तो आइए आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा भी गया है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और इस वीडियो के अंदर जो भी प्रश्न आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा आप लोग एक बेहतर तरीक़ा से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग एक बेहतर तरीक़ा से समझिएगा नहीं तब तक आप लोग बोर्ड में अच्छा तरीक़ा से लिख पाइएगा नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिर वह कौन सा प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है और इस बार भी पूछने की संभावनाएं है। तो वह प्रश्न है कि नगर परिषद क्या है और नगर परिषद के कार्य क्या है, यानी कि पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में और अक्सर पूछा भी गया है। अगर आपको हम पे विश्वास नहीं होता है तो आप लोग क्या कीजिए, क्वेश्चन बैंक को पलटिए और क्वेश्चन बैंक को पलटिएगा तो आपको जो है ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि नगर परिषद क्या है और नगर परिषद के कार्य को बताएं, कार्य को लिखें। तो ये जो है 5 अंक में पूछता है। ये जो क्वेश्चन है नगर परिषद क्या है और नगर परिषद के कार्य को लिखे, ये जो क्वेश्चन है ये 5 अंक में पूछता है। तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि 5 अंक का बात है। तो आइए अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि नगर परिषद है क्या। तो नगर पंचायत से बड़ा होता है नगर परिषद। नगर पंचायत में जो है ना 12,000 से 40,000 के बीच के आबादी पर नगर पंचायत की स्थापना की जाती है, लेकिन जो होता है नगर परिषद ये होता है 2 लाख से 3 लाख के बीच की आबादी पर, यानी कि वैसे शहर जिसकी जनसंख्या जो होती है 2 लाख से 3 लाख के बीच होती है तो वहाँ पे नगर परिषद का स्थापना किया जाता है। लेकिन जो है वैसे शहर जिसकी आबादी यानी कि जिसकी जनसंख्या 12,000 से 40,000 के बीच में हो तो वहाँ पे नगर पंचायत की स्थापना की जाती है। तो समझ गए इसके बारे में। आइए कुछ और बात जानते हैं। यहाँ पे जो भी लिखा गया है उसको भी आप एक बढ़िया तरीक़ा से पढ़ लीजिए एक बार, तो आपको नगर परिषद है क्या इसके बारे में और बढ़िया तरीक़ा से जानकारी प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं, नगर पंचायत से बड़े शहरों में नगर परिषद का गठन किया जाता है। तो देखिए ना, नगर पंचायत को तो जनसंख्या होती है, यानी कि नगर पंचायत की स्थापना कहाँ की जाती है, जहाँ पे जिस शहर की आबादी होती है 12,000 से 40,000 के बीच में। लेकिन जो है नगर परिषद की स्थापना किया जाता है वैसे शहर जिसकी जनसंख्या कम से कम 2 लाख से 3 लाख के बीच में हो, तो वहाँ पे जो है नगर परिषद का स्थापना किया जाता है। तो वास्तविक बात है ना, नगर पंचायत जो है छोटा होगा किससे, नगर परिषद से, क्योंकि इसकी जनसंख्या कम होती है किसकी, नगर पंचायत की। किससे, तो नगर परिषद से। तो देखिए वहाँ नगर परिषद की स्थापना की जाती है जिस शहर की जनसंख्या 2 लाख से 3 लाख के बीच हो। नगर परिषद का गठन वैसे शहर में की जाती है जहाँ पूरी जनसंख्या का 3/4 भाग जो है ना अपने जीवन यापन करने के लिए कृषि छोड़कर अन्य कार्य में लगे रहते हैं। यानी कि नगर परिषद का गठन वैसे शहर में की जाती है जहां पूरी जनसंख्या का 3/4 भाग जो है ना अपना जीवन यापन करने के लिए कृषि छोड़ करके कोई अन्य काम में लगा रहे। वहाँ पे जो है कृषि काम नहीं करता है, यानी खेती बाड़ी का काम नहीं करता है, कोई अन्य काम करके जो है अपना जीवन यापन चलाता है। तो वहाँ पे जो है नगर परिषद की स्थापना की जाती है। साथ ही इन शहरों में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 400 व्यक्ति होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि 1 किलोमीटर में 400 व्यक्ति होना चाहिए। किस शहर में, यानी कि जहाँ पे जो है नगर परिषद का स्थापना किया जाता है, नगर परिषद की स्थापना की जाती है वैसे शहरों में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग कितना होता है, 400 व्यक्ति होता है, प्रति वर्ग किलोमीटर 400 व्यक्ति होता है। तो आइए यहाँ पे देखिए नगर परिषद के अंग है। तो नगर परिषद के मुख्य अंग होते हैं 4। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा भी गया है कि नगर परिषद के कितने अंग होते हैं। तो नगर परिषद के अंग होते हैं 4, जिसमें पहला है नगर परिषद समितियां है, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष है, कार्यपालक पदाधिकारी है। आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा भी गया है। तो आइए अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि नगर परिषद के कौन कौन काम है, नगर परिषद के कार्य क्या है। वैसे नगर परिषद के कार्य जो है पूछा जाएगा तो आपको 2 अंक में पूछेगा, लेकिन आपको जब तो आइए अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि नगर परिषद के कौन कौन से काम होते हैं, नगर परिषद के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं उसको जानेंगे। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछेगा कि नगर परिषद के कार्य को बताएं। और आपके बोर्ड एग्जाम में जब 5 अंक का पूछा जाएगा तो पूछेगा कि नगर परिषद क्या है और नगर परिषद के कार्य क्या होता है, इस तरह से पूछेगा। तो आपको 5 अंक में पूछा जाएगा। तो आइए अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से कार्य होते हैं जो नगर परिषद के द्वारा किए जाते हैं।
यहाँ देखिए, अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि नगर परिषद के कार्य कौन कौन से हैं। तो इसको विस्तार रूप में समझेंगे, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा भी गया है। तो देखिए, नगर परिषद का काम होता है नगर की सफाई करना, नगर में जो है जहाँ पे गंदगी है उसको सफाई करना, सड़कों एवं गलियों में रोशनी का प्रबंध करना। सड़क में जब अंधेरा रहता है रात में तो वहाँ पे जो है बल्ब लगा देते हैं, गलियों में भी जहाँ पे रोशनी का अभाव रहता है तो वहाँ पे रोशनी का प्रबंध करता है। पीने के पानी का व्यवस्था करना, सड़क बनाना तथा उसकी मरम्मत करना जो है नगर परिषद के काम होते हैं। सड़क जो है टूट फूट गया है तो उसको मरम्मत करते हैं। नलियों की सफाई करना, जो भी नालियाँ है उसमें जो है कचरा और चले जाता है तो उसको सफाई करना। प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध करना, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आ गया स्कूल खोलना, उसे चलाना। उसके बाद देखिए, टीके लगाना तथा महामारी से बचाव का उपाय करना। आप लोग जो है इसको याद कर लीजिए, बढ़िया से इसको लिख लीजिएगा और बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा और सोचिएगा। आग से सुरक्षा करना, मनुष्य एवं पशुओं के लिए अस्पताल खोलना, ये जो है नगर परिषद के काम है। श्मशान घाट का प्रबंध करना, इसके बाद जन्म एवं मृत्यु का निबंधन करना और उनका लेखा जोखा रखना। याद करते जाइए। तो आइए, नगर परिषद के कुछ कार्य तो अनिवार्य होते हैं और कुछ कार्य होते हैं ऐच्छिक। तो जब आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि नगर परिषद के ऐच्छिक कार्य क्या होते हैं, तो ये जो पूछा जाएगा 2 अंक का, तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिए। नगर परिषद का ऐच्छिक कार्य होता है नई सड़क बनाना, जहाँ पे सड़क नहीं है जाने आने के लिए तो वहाँ पे नई सड़क बनाना। ये जो है नई सड़क बनाना जो है नगर परिषद के ऐच्छिक कार्य के अंतर्गत आता है। गलियाँ एवं नालियाँ बनाना, गली नहीं है जाने के लिए, जो है पानी को निकासी करने के लिए जो है नलियाँ नहीं है तो उसको बनाना। शहर के गंदे इलाकों को बसने योग्य बनाना, जो भी शहर है वहाँ पे जो है बसने योग्य नहीं है, कूड़ा करकट है, गंदगी है, तो उसको साफ करके जो है शहर को बसने योग्य बनाना। गरीबों के लिए घर बनवाना और इसके बाद बिजली प्रबंध करना, प्रदर्शनी लगाना, ये सारे कार्य हैं नगर परिषद के ऐच्छिक कार्य। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो के अंदर जो है जो भी प्रश्न आपको समझाने का प्रयास किया गया है उसको आप एक बेहतर तरीक़ा से समझिएगा, ताकि आने वाली बोर्ड परीक्षा में आप लोग वहाँ पे एक अच्छा तरीक़ा से लिख पाए। तो चलिए, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। आप लोग वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। तो चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।